हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। जैसा आपने इस आर्टिकल में देखा है कि यमुना के अंदर जो वाटर लेवल है वो हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जो कि 60 साल में का रिकॉर्ड जिसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो दिल्ली का है ना वाटर लेवल 208.05 से भी अबव जा चुका है। और अभी के हिसाब से अभी जब मैं बना रही हूँ तो जब तक ये आप वीडियो देखोगे उस टाइम तो और इससे ज़्यादा हाई हो सकता है। तो ये 2023 का है। ठीक है, इससे पहले 60 साल पहले हुआ था कि दिल्ली का जो वाटर है इतना ज़्यादा हाई हो गया था, जैसा अब इसके अंदर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा दिल्ली का है पूरा का पूरा, तो 1963 में ही हमारा जो सबसे पहले था ना, सबसे ज़्यादा हाई हुआ था वाटर लेवल। उसके बाद हमारे 1978 में देखने को मिला था। देन उसके बाद हमें देखने को मिला 2010 में और 2013 में। बट उस टाइम पे भी हमारा जो था ना 208 208 के हिसाब से जितना लेवल इसका हाई हो गया, जो डेंजर मार्क से भी अबव होता है। जैसे कि हमारे जो मार्क सेट हुए हुए हैं, तो अगर डेंजर मार्क कहूँगी तो 205 तक है हमारा, और जो वार्निंग है 204 तक है। तो इससे भी ज़्यादा अब होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है कि दिल्ली में बाढ़ आने की पूरी संभावना थी। बट अगर आपको बताऊंगी तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ जो पार्ट है, जो मतलब दिल्ली के नीचे के वाले पार्ट्स हैं, वहाँ पे पता है लो लेवल जोन वाले पार्ट्स हैं, वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी मतलब वहाँ के जो आसपास है तटीय क्षेत्र जो है, मतलब बिल्कुल यमुना के पास में है, वो सारे के सारे डूब चुके हैं अब भी, जो दिल्ली के अंदर बाढ़ आई हुई है। ठीक है, अब इस पूरे पूरे आर्टिकल में क्या बताया गया कि जो दिल्ली में जो बाढ़ आ रही है उसका क्या रीज़न क्या है। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारी यमुना नदी है, ठीक है, आगे पीछे से यमुनोत्री से होते हुए आती है। तो वहाँ से क्या है, यमुनोत्री से हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, दिल्ली, तो ये सारी चीज़ें क्रॉस करके हमारी यमुना नदी में सारा पानी आ जाता है। ठीक है, यमुनोत्री से जो हमारी होती हुई आ रही है। तो कहा जा रहा है जो हरियाणा का हथनीकुंड डैम है, ठीक है, हथनीकुंड डैम ने ये पानी रिलीज़ किया है। इसने अपने डैम से इसने पानी रिलीज़ कर दिया, पर इसने जब डैम से रिलीज़ किया ना, तो उसके ना 72 घंटे के बाद हमारे दिल्ली के अंदर वो क्या नाम है पानी आया है। इतना उसे टाइम लगा है ट्रैवल करके। तो दिल्ली को इसके रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए थे, बट दिल्ली ने नहीं किए। तो अगर अब सोचो हरियाणा ने हथनीकुंड डैम को रिलीज़ कर दिया, अगर वो रिलीज़ नहीं करते तो क्या इशू देखने को मिलते। तो सबसे बड़ा इशू हमारे ये देखने को मिलता कि जो वो डैम है ना हमारी, वो अब डैम की एक लिमिट होती है, खुद से लिमिट होती है। तो वो लिमिट अगर एक्सीड हो जाएगी तो वो वहाँ से टूट सकती थी। अगर वो टूट जाते तो उससे बहुत ज़्यादा गंदे वो देखने को मिल सकते थे। तो अभी इस पूरे पूरे आर्टिकल में इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात चल रही है कि जैसे अदर अदर स्टेट है, अभी गुजरात के अंदर आपको पता है ना, साइक्लोन वगैरह आया था हमारा, तो उस टाइम पे भी यही चीज़ें देखी गई थी। तो गुजरात ने कितने अच्छे से मेजर किया, बट यहाँ पे दिल्ली को भी 72 आवर पहले पता था कि ये वाली सिचुएशन आ सकती है, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, बट उसके बाद भी इसके रिगार्डिंग कोई मेजर्स नहीं किए गए। तो अभी के हिसाब से कहा जा रहा है कि 10,000 पीपल तक यहाँ तक इवैक्यूएट कर लिए जो लो लाइन एरिया में रहते हैं। तो लो लाइन एरिया में टोटल 41,000 लोग हमारे वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और जो मैंने डिटेल आपको पुरानी प्रीवियस डिटेल मैंने आप बता दी। और ये पूरी पूरी है ना जो रीज़न है, एक और सबसे बड़ा रीज़न है, जैसे आपको देखा पिछले कई दिनों से 10-12 दिन से क्या नाम है, नॉर्थ इंडिया में रेन की मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। अब जो मैंने आपको एलिनो लानिनो की कंडीशन बताई थी, तो उसी कंडीशन के बेस पे ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसी रीज़न से जो है हमारी बाढ़ आ रही है दिल्ली में। और जो हमारा जहाँ पे ये बाढ़ के आई है, जहाँ पे ये पानी भर गया है, वहाँ पे है ना सेक्शन 114 भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, और इवन जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन उन 6 डिस्ट्रिक्ट में क्या है 2500 कैंप लगाए इन जो शरणार्थी आएंगे जो बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं उनको रहने के लिए, उन्हें सारी चीज़ें सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारी यमुना है, हमें उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यमुना नदी के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था कि यमुना जो है एक हमारी मेजर ट्राइब्यूटरी है, जो एक तरह से सहायक नदी है। ठीक है, रिवर गंगा के अंदर ही ये मिल जाती है। तो जो यमुना है वो मेजर ट्राइब्यूटरी है, जिसमें क्या है बहुत सारी अदर ट्राइब्यूटरीज भी इसके अंदर एड ऑन हो जाती है। तो ये हमारी ओरिजिनेट खाती है यमुनोत्री से। ठीक है, यमुनोत्री, और उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। उसके बाद ये कहाँ पे आई है हमारा उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर जो हमारा मसूरी रेंज है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। लोअर हिमालयाज़ के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये जब यमुनोत्री आती है कहाँ कहाँ से आती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उत्तराखंड हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। उसके बाद ये कहाँ पे
उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो हमारा संगम है प्रयागराज है, वहाँ पे ये जाके ऐड ऑन हो जाते हैं, मीटअप कर लेते हैं। और जो यमुना है इसकी जो लेंथ है ना वो हमारी 1376 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ लंबाई की बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो यमुना के अंदर डैम्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हमारे देखने को मिलते हैं। वो कौन से? एक तो हथनीकुंड डैम जिससे हमारे पानी आया, जिससे दिल्ली डूबने को हो रही है, ठीक है। जो और एक हमारा लखवार व्यासी डैम है जो उत्तराखंड में, लखवार व्यासी डैम। एंड दूसरा हमारा हो गया तेजवाल डैम, हो गया तेजवाल डैम। तेजवाल डैम ये हमारा कहाँ पे? ये हमारा ये भी हमारा हरियाणा के अंदर है, और हरियाणा के हमारा हथनीकुंड डैम भी आता है। इसके अंदर हमारी जो हमारी सहायक नदी है इसकी, ठीक है, वो हमारी सहायक नदी कौन कौन है? तो यहाँ पे हमारे 4-5 सहायक नदी है। एक तो हमारी हिंदू हो गई, ठीक है, टोनस, कैन, बेटवा, सिंधी, और उसके साथ साथ चंबल। ये सारी हमारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और कहा जा रहा है, जैसे कि आपको पता है कि मतलब अगर अभी और भी हरियाणा ने क्या है पानी रिलीज़ कर दिया है, जिससे क्या है दिल्ली में और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देखने की वो मिल सकते हैं। और आपको पता है दिल्ली में आपको जो लाल किला वगैरह है, चांदनी चौक साइड है, तो सारा सारा कंप्लीट ये है ना फिल्डअप हो चुका है वाटर से। तो वहाँ के लोगों को अभी इवैक्यूएट करने का प्लान चला हुआ है, अभी तक सारे के सारे लोग इवैक्यूएट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यही इसके बारे में अभी तक की कहानी थी। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।